नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में बात करेंगे कोलपाल स्टॉक के बारे में। कोलपाल स्टॉक की बात करें तो एक अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली भी यह कंपनी काफ़ी मजबूत है, लेकिन इस स्टॉक में काफ़ी समय से हमें गिरावट देखने को मिल रही है और यह स्टॉक एक बड़ी गिरावट के बाद हमें अब रिकवर करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में निवेशक अगर इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म या पोजिशनल ट्रेडिंग का अपना कोई मन बना रहे तो उनके लिए इस स्टॉक में अच्छे अवसर हो सकते हैं। लेकिन आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये बताना चाहूँगा, ये मेरी खुद की एनालिसिस है फ्रेंड्स, और आगे क्या होगा इसके बारे में नहीं बताया जा सकता। इस स्टॉक में तेजी होगी या गिरावट होगी इसके बारे में भी नहीं बताया जा सकता। तो ऐसे में आप इस स्टॉक में काम करते समय सावधानी बरतें और अपना रिस्क मैनेजमेंट जरूर देख लें। बात करें कोलपाल स्टॉक की, तो इस स्टॉक में आपको अगले हफ्ते किस तरह की रणनीति के साथ काम करना चाहिए इस पर मैं चर्चा करूंगा और आपको लेवल टू लेवल बताऊंगा कि आप किन लेवल्स को ध्यान में रख करके काम कर सकते हैं। उससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आप स्टॉक मार्केट में अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं या आप स्टॉक मार्केट से मुनाफा कम और नुकसान ज़्यादा कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स मैंने एक किताब लिखी है स्टॉक मार्केट का किसान, और मैंने इस किताब में स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है और स्टॉक मार्केट की जड़ें क्या हैं और स्टॉक मार्केट का नेचर क्या है, इसको लेकर के इस किताब में काफ़ी चर्चा की है। तो ऐसे में यह किताब आपको स्टॉक मार्केट की जो उथल पुथल है उसमें समझाने में काफ़ी मदद करेगी। और फ्रेंड्स यह किताब कैसी है यह तो आप मुझे पढ़कर ही बताएंगे। तो यह किताब अमेजन पर अवेलेबल है और मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आप चाहें तो इसको खरीदें और ना चाहें तो ना खरीदें फ्रेंड्स। और आप अपना कमेंट करके जरूर बताएं। और फ्रेंड्स मैं आपको यह जरूर बताना चाहूँगा, आप इसको अगर एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको मार्केट में काम करते समय काफ़ी आसानी होगी या आप मार्केट को सरल भाषा में इस किताब के जरिए समझ पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कोलपाल स्टॉक की। तो कोलपाल स्टॉक के जो लेवल्स हैं आप इनको देख लीजिएगा, तो मैं आपको इनको बताना चाहूँगा स्टेप बाय स्टेप। अगर हम देखें कोलपाल स्टॉक की, तो कोलपाल स्टॉक का जो यह हमें लो देखने को मिलता है जो कि 1780 रुपये रहा था। इसके बाद इस स्टॉक में यह हमें अच्छा खासा बाउंस देखने को मिला था। यह बाउंस हमें लगभग 2220 रुपये के आसपास तक देखने को मिला था। तो फ्रेंड्स ऐसे में बात करें इस स्टॉक की, तो इस स्टॉक में 2220 के बाद हमें फिर से बिकवाली देखने को मिली और यह स्टॉक फिर हमें 1970 रुपये तक जाता हुआ देखने को मिला। और 1970 पर इस स्टॉक ने या इसके आसपास दो बार सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिला, या कहा जाए तो इस लेवल पर इस स्टॉक में हमें खरीदारी होती हुई देखने को मिल रही है। तो ऐसे में निवेशक इस स्टॉक में 1970 रुपये का जो लेवल है इसको ध्यान में रख करके काम कर सकते हैं। और फ्रेंड्स जो निवेशक या जो मेरे फ्रेंड्स इस स्टॉक में कोई ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते तो वह स्टॉप लॉस 1 और स्टॉप लॉस 2 को भी ध्यान में रख करके काम कर सकते हैं। बात करें कोलपाल स्टॉक की, तो इसकी जो लास्ट क्लोजिंग है जो फ्राइडे को हमें होती हुई देखने को मिली है वह 2050 पर होती हुई देखने को मिली है और स्टॉक मामूली सी गिरावट के साथ बंद होता हुआ देखने को मिला है। तो ऐसे में हो सकता है मंडे को आपको इस स्टॉक में तेजी भी देखने को मिले। तो फ्रेंड्स ऐसे में अगर हम बात करें इस स्टॉक में काम करने की, तो आप इस स्टॉक में जो इसका करंट मार्केट 2050 रुपये है, इस पर आप इस स्टॉक में खरीदारी करके अपना जो एसएल है, पहला एसएल 240 और दूसरा एसएल 2000 रुपये का है, इनको लेकर के इस स्टॉक में काम कर सकते हैं। बात करें इस स्टॉक में, यह स्टॉप लॉस मैंने उस हिसाब से रखे हैं जिस हिसाब से आप इस स्टॉक में अपना लॉस ले सकते हैं। यानी कि आप पहला स्टॉप लॉस 2040 रुपये ले सकते हैं जो कि एक छोटा स्टॉप लॉस है। और अगर आपको लगे कि यह स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा है और जल्दी हिट हो सकता है, या आप इसमें थोड़ा अगर बड़ा स्टॉप लॉस लेना चाहें तो आप 2000 रुपये का एसएल भी इस स्टॉक में लेकर के काम कर सकते हैं। बात करें टारगेट की, तो फ्रेंड्स टारगेट 1, टारगेट 2 और टारगेट 3 और टारगेट 4 आपके सामने देखने को मिल रहे होंगे। बात करें पहले टारगेट की, तो पहले टारगेट आप इसमें 2080 रुपये ले सकते हैं जो कि छोटे टारगेट है और हो सकता है आपको मंडे को ही अचीव होते हुए देखने को मिले। उसके बाद करें दूसरे टारगेट की, अगर आपको पहला टारगेट अचीव होता हुआ देखने को मिले और सक्सेसफुली यह स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट देता हुआ देखने को मिले तो आप दूसरे टारगेट 2140 रुपये की तरफ भी बढ़ सकते हैं। ऐसे में अगर इस स्टॉक में आगे तेजी बनी रहती है तो यह स्टॉक आपको 240 रुपये से 2220 रुपये तक भी बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। और ऐसे में अगर इस स्टॉक में और भी तेजी रहती है तो यह स्टॉक आपको 2300 रुपये के लेवल से ऊपर भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स ऐसे में आपके पास जो रणनीति है इस स्टॉक में इस तरह से होनी चाहिए, जैसे जैसे आपको टारगेट अचीव होते हुए देखने को मिले तो आप अपने एसएल भी ऊपर की तरफ शिफ्ट करते रहें। और इस स्टॉक में कोई ऐसे लालच में आकर के ये ना सोचें कि इस स्टॉक में आपको ज़्यादा रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस स्टॉक को हम सिर्फ पोजिशनल ट्रेडिंग के हिसाब से देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे में आप इसमें अपने टारगेट भी पोजिशनल ट्रेडिंग के हिसाब से रखें। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो फ्रेंड्स आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपने टारगेट को देख के रखें। लेकिन मैंने जो इस स्टॉक को एनालिसिस करने का समय है वह सिर्फ छोटे समय के लिए है या स्विंग ट्रेडिंग के लिए है। तो ऐसे में फ्रेंड्स आशा करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा किन स्टॉक लॉस को लेकर के इस स्टॉक में काम करना है और किस तरह से आपको इस स्टॉक में टारगेटों को देखना है।
तो फ्रेंड्स मुझे यही टेक्निकल एनालिसिस आपसे डिस्कस करना था कोलपाल स्टॉक का डेली चार्ट पर। मुझे लगता है इस स्टॉक में आगे आपको अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। एक बार फिर से बताना चाहूँगा, मेरी स्टॉक पर बाय और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए, अगर आपको समझ में आए या आप इस स्टॉक में सही तरह से काम कर सके तो आप इस स्टॉक को अगले हफ्ते अपना इन्वेस्टमेंट के लिए या स्विंग ट्रेडिंग के लिए देख सकते हैं। और आप अपना कमेंट करके भी जरूर बताएं आपको यह एनालिसिस कितना समझ में आया या आपको जो मैंने लेवल बताए हैं ये आपको कितना समझ में आए, क्योंकि आपका एक कमेंट और व्यूअर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आशा करता हूँ आपको दी गई हुई जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी और आप इस स्टॉक में सही तरीके से काम कर पाएंगे। और वीडियो वाइंड अप करने से पहले एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा, आप वीडियो को टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें। वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।